हमारे पाकिस्तान में होता बोला क्या है, एक ही बाइक रखते हैं बस उसका हर साल नया कलर कर देते हैं। ये हमारी इनोवेशन होती है। हाँ ये न्यू, हाँ ये 2009 की आ गई, 2020 की, 25 की। इंडिया की चीज को कम्पीट कोई बाइक आजकल नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड का बाइक एक्सपोर्टर है। सही बात बोली है। पूरी दुनिया में बाइक पूरे जो चीज इंडिया लगाता और मुल्क कोई नहीं लगाता। जाहिर बात है, सस्ते में चीज देता है। और अब कौन कहता है कि लाख 1.5 लाख रुपए में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, एबीएस बाइक के अंदर मिलेगी और इतने ज्यादा फीचर्स आपको बाइक के अंदर मिलेंगे। मैं भाई इंडिया की तरफ इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रहा है और मोदी की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा। तो हम कब तरक्की करेंगे? हमने आज तक, हमारी तरक्की नहीं हो सकती ना, हम 2 टाइम की रोटी खा लें वो भाई बहुत बड़ी बात है। भाई यार इंडिया में क्या क्या बाइक आ रहे हैं, इंडिया के बाइक आ किस तरह रहे हैं ये देखो। अब आने वाले टाइम में ये लुक्स चेंज होते जा रहे हैं, नए डिजाइन आते जा रहे हैं। बाइक भी मतलब वो प्राइस ही नहीं देंगे अब, मतलब कभी किसी की ज्यादा हो गई है, किसी की कम और हो गई है, किसी की कम हो गई है। लेकिन मोस्टली अपकमिंग टू अंडर 2 लाख की होती हैं और बड़े बड़े इंजन वाली। इस तरह के अगर बाइक यकीन करो पाकिस्तान में तो क्या ना 20-20 लाख के बाइक बिल्कुल है। अगर मैं अभी जाके किसी जगह पे नौकरी करता हूँ मुश्किल से 30 से 50 हजार कमाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही राइट है। तो उसमें मैं मुश्किल से रोटी खाऊंगा कि मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगा, क्या इनोवेशन करूंगा। ठीक है, हमारी एजुकेशन बिल्कुल ठप सिस्टम है। ये तो लूट रही है यहाँ पे। ऐसा ही और मतलब जितने ये इस प्राइस में हमें वो 70 सीसी बाइक मिलती है, ऐसे ही है। यार बड़ा दुख और की ये बात वाली है। बाइक्स ना तो उसमें यहाँ- डिजिटल मीटर है, ना ये कोई ऐसे डिजिटल लाइट है, सिर्फ हर साल वो स्टिकर चेंज कर देते हैं। ट्यूब वाले टायर हैं, वो हाँ। तारों वाले रिम है। कुछ भी इतना मॉडल में कुछ भी नहीं है, इतना एडवांस कुछ भी नहीं है। और अगर ये बाइक इंडिया आपको 5-6 लाख में वो चीज देता है जो जापानी चीज पाकिस्तान में आपको 40-50 लाख की हम मिलती है। क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास वो स्पेयर पार्ट्स नहीं है। वो चाइना से मुआहदे हो रहे हैं, हम वो अगले 10 साल बाद। नहीं यार 10 साल क्या हो गए। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी नागरिक भारतीय बाइकों पर मर रहे हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि अगर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो जाता है तो हम भी भारत में चलने वाली बुलेट को चलाने का आनंद ले पाएंगे। मैं भाई इंडिया की तरफ इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रहा है और मोदी की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा। तो हम कब तरक्की करेंगे? हमने आज तक, हमारी तरक्की नहीं हो सकती ना, हम 2 टाइम की रोटी खा लें वो भाई बहुत बड़ी बात है। हमारी असल में मसला पता है क्या है, हमारे जो भी इस तरह की इनोवेशन करता है ना तो वो फिर नजर नहीं आता दोबारा। ठीक है, मसला हमारा ये असल में। और आपने बात की पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता, देखें अब मैंने एक अच्छी तालीम हासिल की हुई है। अगर मैं अभी जाके किसी जगह पे नौकरी करता हूँ मुश्किल से 30 से 50 हजार कमाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही राइट है। तो उसमें मैं मुश्किल से रोटी खाऊंगा कि मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगा, क्या इनोवेशन करूंगा। ठीक है, हमारी एजुकेशन बिल्कुल ठप सिस्टम है। ठीक है, वही 1960-70 के साल वही चली जा रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर वो आप देखें, आपने यहाँ के बीए वाले और इंडिया के 10th क्लास वाले। दरअसल आज के समय एक बार फिर से पाकिस्तान में भारतीय बाइकों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बाइकों की तुलना पाकिस्तानी बाइकों से कर रही है और ये बता रही है कि भारतीय लोग आज के समय कितने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि वह इतनी ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी वाली बाइकों का उपयोग करते हैं, जबकि हम आज भी 2024-25 में सन 87 की चपटे मुंह वाली बाइकें चला रहे हैं, जिनको भारतीय लोग खरीदना तो दूर की बात उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि हमारे देश में चलने वाली यह बाइकें हमारे देश का परिचय देती हैं और इन बाइकों को देखकर ही लोगों को यह पता चल जाता है कि हमारा देश आज के समय पूरी दुनिया से कितना ज्यादा पिछड़ा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है और इसलिए आज भी हमारे देश में ओल्ड फैशन वाली बाइकों का उपयोग होता है। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत में आज के समय एक से बढ़कर एक बाइकें हमें बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है और अगर भारत और पाकिस्तान का ट्रेड चालू होता तो शायद हम भी आज के समय हीरो की स्प्लेंडर, बजाज की पल्सर, टीवीएस की अपाची और रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का आनंद ले पाते। अंत में पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को अब यह बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि बिना भारत के पाकिस्तान का गुजारा नहीं होगा और पाकिस्तान की जनता भी यह घटिया जिंदगी जीकर ऊब चुकी है और अब पाकिस्तानियों को भी भारतीय प्रोडक्ट की जरूरत है और इसीलिए जल्द से जल्द हमें भारत के साथ ट्रेड को खोल लेना चाहिए और भारतीय प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देना चाहिए। भाई यार इंडिया में क्या क्या बाइक आ रहे हैं, इंडिया के बाइक आ किस तरह रहे हैं ये देखो। अब आने वाले टाइम में ये लुक्स चेंज होते जा रहे हैं, नए डिजाइन आते जा रहे हैं। बाइक भी मतलब वो प्राइस ही नहीं देंगे अब, मतलब कभी किसी की ज्यादा हो गई है, किसी की कम और हो गई है, किसी की कम हो गई है। लेकिन मोस्टली अपकमिंग टू अंडर 2 लाख की होती हैं और बड़े बड़े इंजन वाली। इस तरह के अगर बाइक यकीन करो पाकिस्तान में तो क्या ना
20-20 लाख का ये बाइक बिल्कुल है यार। आपको यकीन नहीं है, जाके देखो चाइना के 3rd क्लास 200 से ऊपर 200 सीसी के बाइक 15-15 लाख के बिक रहे हैं भाई। पाकिस्तान में आप नहीं आता तो आप बाजार चेक कर लो, आप सर्च भी कर सकते हो यार। आप लोगों को कैसे लगता है कि इंडिया में मेड इन इंडिया बाइक किस तरह के बन रहे हैं? बिल्कुल वजह ये तो सही बोला है कि पता चलता है वाकया कि जो बाइक हैं जबरदस्त बना रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पे ये लोग टक्कर दे रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज को। अलग है, इंडिया की अपनी कंपनीज है, इतनी बड़ी टक्कर इन लोगों ने इंटरनेशनल कंपनीज को दी हुई है ना कि वो मतलब कि वो भी इस तरह का मार्जिन नहीं ज्यादा रख रहे अपना और कम पैसों में बेच रहे हैं और अच्छी चीज वो भी बेचते हैं। लेकिन इंडिया की चीज को कम्पीट कोई बाइक आजकल नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड का बाइक एक्सपोर्टर है। सही बात बोली है। पूरी दुनिया में बाइक जो चीज इंडिया लगाता और मुल्क कोई नहीं लगाता। जाहिर बात है, सस्ते में चीज देता है। और अब कौन कहता है कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, ABS बाइक के अंदर मिलेगी और इतने ज्यादा फीचर्स आपको बाइक के अंदर मिलेंगे। अब वो जो डोमिनर था वो कितना प्यारा बाइक था, वो मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर का होगा। हद मार के, सही बात, हद मार के। वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी थी। बहुत कमाल। और रॉयल एनफील्ड जो सबका बाप माना जाता है इंडिया में बाइक, और पूरी दुनिया में वो एक किस्म का बाप, उसका नाम है ना रॉयल एनफील्ड का। पूरी दुनिया उस बाइक का नाम जानती है। इंडिया में यूज भी ज्यादातर यही होता है। हाँ, बुलेट वो मतलब सरदार लोग और भी काफी लोग करते हैं। तो हीरो का भी जो बना हुआ था बाइक है वो भी जबरदस्त। हर एक कंपनी का अपने अपने लिहाज से डिजाइन से, जिस तरह अपाचे हो गया, हीरो और पल्सर, बजाज के जो पल्सर थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज थी। 200 सीसी था बीच में और भी काफी ज्यादा सीसी थे, मतलब सीसी के हिसाब से। फिर एक बाबा बीच में था, पूरा हैवी बाइक लग रहा था, लेकिन उसमें 200 सीसी 250 सीसी इंजन था, तो वो उस लिहाज से कम था। लेकिन ये कि पूरा हैवी बाइक था, वो बड़ा। बिल्कुल सही बोला वजह, जबरदस्त। उसकी लुक देखिए आप, कितना प्यारा बना हुआ है, बहुत कमाल था वो, बहुत कमाल। वजह इंडिया की ऐसी बात है ना, इंडिया की वो चीज लोकली अपनी खुद बनाते हैं, लोकल बनाते बाहर हैं, बेअंसार काम करते हैं, अपने मुल्क में हर चीज तैयार करते हैं। हर चीज जो बाइक होता है उसकी सस्ती कीमतें तब भी है कि लोकल मार्केट में बनता है और फिर लोकल मार्केट में बिकता है। हमारे पास जो सामान आता है वो कोई बाहर से आता है, वो किधर से आता है, कोई चाइना से आता है, वो चीज फिर स्टिकर चेंज हो जाता है, सीट छोटी हो जाती है। अब मैं आपको यही मजे की बात बता रहा हूँ कि CD70 बड़ा मशहूर है यहाँ का, जो एक जमाने में 40,000 में आता था। उसका मॉडल कैसा चेंज होता है कि हर साल उसका स्टिकर चेंज हो जाता है और कहते हैं मॉडल चेंज हो गया। फीचर्स ना चेंज हो रहे हैं, ना कुछ चेंज हो रहा है, ना डिजिटल मीटर की जगह ना वो नहीं आ रहा है, एनालॉग मीटर की जगह डिजिटल। अब इंडिया में आप देखो, सबसे बड़ी बात, हीरो, बजाज, TVS, ये सब इंडिया की अपनी कंपनीज है। और इनके बाइक्स आप अगर देखो, अब 10 के 10 बाइक्स आए हैं, सब डिफरेंट है, सबको देखने को दिल करता है। और हमारे जो 10 के 10 आए हैं सब सेम। और मजे की बात है, वो वहां बनते हैं, वहां की कंपनीज हैं, एक से एक फीचर है, एक से एक। और रॉयल एनफील्ड अगर आप देखो, वो सबसे महंगा था लेकिन सबसे बीस्ट है वो। लेकिन इंडिया के लिहाज से वो फिर भी रीजनेबल है। अगर वो पाकिस्तान में होता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है।